अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का आज हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य कक्षा 12 में अर्धवार्षिक का पेपर होगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसका हम मॉडल पेपर देखेंगे। आरबीएसई ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है उसी आधार पर ये मॉडल पेपर है और इस बार राजस्थान लेवल पर एक ही पेपर होना है, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा पूरे राजस्थान के स्तर पर एक समान होगी। एक ही इसका टाइम टेबल है, तो 3.25 घंटे का पेपर होगा, 70 अंक का पेपर होगा और 12वीं का हिंदी साहित्य कैसे रहने वाला। यदि आप लोगों ने अपना रिवीजन कंप्लीट कर लिया तो ये मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले कुछ निर्देश लिखे होंगे कि रोल नंबर लिखने हैं आपको पेपर पर, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, जिनके आंतरिक खंड है उनके सबके उत्तर एक साथ लिखने हैं और प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। खंड ए में देखिए आपके 12 अभ्यसद आएंगे, तो एक एक नंबर का एक अभ्यसद होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुल 12 अंक के होंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी को किसके नाटक अति प्रिय थे। तो जो आपके पाठ आया है प्रेमगन की छाया स्मृति, प्रेमगन की छाया स्मृति, उसी में से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन है आपके काशीनाथ, भारतेंदु के, जयशंकर प्रसाद के, प्रेमगन के। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत प्रिय थे, वह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो धर्म के 12 लक्षण है, 5 है, 10 है, 18 है। तो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जो बालक बच गया लघु निबंध है, बालक बच गया, उस बालक बच गया लघु निबंध जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, सुमेरिनी के मन के नाम से अपने पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वहां से ये प्रश्न है। देवसेना का गीत के कवि का क्या नाम है। निराला, कार्नेलिया, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। प्रसाद का एक नाटक है स्कंदगुप्त, क्या नाम है, स्कंदगुप्त। उस स्कंदगुप्त नाटक का एक अंश है देवसेना का गीत। चौथा प्रश्न देखिए, सर्वस्मृति कविता किस पर केंद्रित है। निराला की मां पर, निराला की पत्नी पर, निराला की पुत्री पर, निराला की बहन पर। तो ये जो कविता है निराला की जो दिवंगत पुत्री थी, विवाह के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, वो दिवंगत पुत्री सरोज, उसके ऊपर ये कविता केंद्रित है। सरोज के विवाह का वर्णन भी है और किस प्रकार एक पिता का शोक अपनी पुत्री के प्रति इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुआ है। सूरदास की झोंपड़ी में किसकी व्यथा का अंकन है। व्यथा कहते हैं पीड़ा, किसकी पीड़ा का अंकन है। स्त्री व्यथा का, विस्थापन व्यथा का, दलित व शोषित जनों की व्यथा का, वृद्ध लोगों की व्यथा का। तो सूरदास की झोंपड़ी जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक उपन्यास का अंश है। यहाँ दलित व शोषित जनों की व्यथा का अंकन है, स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूरदास की झोंपड़ी में किसने आग लगा करके रुपए चुराए थे। नायकराम ने, जगदड़ ने, बजरंगी ने, भैरव ने। तो भैरव ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी थी और उसके रुपए चुरा लिए थे। आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का नायक कौन है। जो आत्मकथा है नंगा तलाई का गांव, उसका नायक कौन है। बिस्कोहर की माटी, ये पाठ अपने पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और बिस्कोहर गांव का नायक है, कौन है। बिस्कोहर गांव का नायक है स्वयं लेखक, स्वयं लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। और उसका बचपन का नाम जो है वो नंगा तलाई गांव का नायक है। तो अमरनाथ है, विश्वनाथ है, शिवनाथ और गोविंद। तो जो विश्वनाथ है वो विश्वनाथ त्रिपाठी के बचपन का नाम है, वही इसके नायक हैं। और ये नंगा तलाई शब्द भी स्वयं लेखक के लिए आया है।
अपना मालवा खाऊजाड़ू सभ्यता पाठ में खाऊजाड़ू सभ्यता को किसकी देन बताया गया? भारत की, अमेरिका और यूरोप की, पाकिस्तान की, जापान और चीन की। तो प्रभाष जोशी का नाम आपने सुना होगा, और प्रभाष जोशी ने जो स्तंभ लेख लिखा है उसी को आलेख रूप में अपना मालवा खाऊजाड़ू सभ्यता पाठ में लिखा गया है। तो ये जो सभ्यता है ये अमेरिका और यूरोप की देन है। वह वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। संवाददाताओं की रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखकर किए गए काम के विभाजन को क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं, बीट कहते हैं, डेस्क कहते हैं, फीचर। तो वो कहलाता है बीट। अलग अलग पत्रकार की अलग अलग बीट होती है। किसी की खेल बीट होती है, किसी की आर्थिक बीट हो सकती है, किसी की पर्यावरण बीट हो सकती है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कहानी का केंद्रीय बिंदु देखिए द्वंद्व होता है, पात्र, संवाद, कथानक। तो कहानी का केंद्रीय बिंदु होता है कथानक। दे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग है? 4, 2, 3, 6। तो पहले उल्टा पिरामिड शैली आपको आनी चाहिए, ऐसे होती है, और इसके 3 भाग होते हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। तो 3 भाग इसके सही हो जाएंगे। 6 वाला ऑप्शन सही है। समाचार लेखन के कितने ककार है? 6 है, 5 है, 4 है, 7 है। तो समाचार लेखन के 6 ककार है। जब समाचार लिखते हैं तो 6 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की जाती है, वही ककार कहलाते हैं जो क वर्ण से शुरू होते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न आपके आएगा जिसमें 6 प्रश्न होंगे रिक्त स्थान वाले, एक प्रश्न 1 नंबर का, कुल 6 नंबर के हो जाएंगे। ओज गुण में खालिस्तान वर्ण की प्रधानता होती है। ओज गुण में आपके कठोर वर्णों की प्रधानता होती है। केशवदास ने कवि प्रिया में कौन से दोषों का विवेचन किया? तो कवि प्रिया में केशवदास ने रस दोषों का विवेचन किया है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो गीतिका छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, और 14-12 पर यति होती है। 14-12 पर क्या होती है? यति होती है। रोला और उल्लाला के मेल से बनने वाला विषम मात्रिक छंद कौन सा है? तो हमने ट्रिक बना रखी है कि छप छप रोऊं। तो ये आ गया, देखिए रो से रोला हो गया, उससे उल्लाला, तो कौन सा छंद हो गया? छप्पय। छप्पय छंद में 2 छंद होते हैं, रोला और उल्लाला। अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर आपके अन्योक्ति अलंकार होता है, जहां पर अप्रस्तुत के वर्णन द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। और खालिस्तान अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जो प्रतीप अलंकार है, ये प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इसके बाद देखिए आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, जो अर्धवार्षिक में अपने पौन नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 4.5 नंबर का अपठित गद्यांश और 4.5 का अपठित काव्यांश या पद्यांश होगा। इस अपठित गद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो हिंदी साहित्य में सतसई परंपरा, ये सतसई परंपरा इसका शीर्षक हो जाएगा। और सतसई शब्द किस प्रकार का शब्द है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये अपभ्रंश शब्द है। सतसई अपभ्रंश रूप है, बिगड़ा हुआ रूप है। फिर देखिए कौन कौन से ग्रंथ संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका उत्तर मिल जाएगा। यहाँ देखिए दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र, ये सभी संस्कृत में मिलते हैं। भारतीय जनमानस पर किसका प्रभाव पड़ा? तो भारतीय जनमानस पर किसका प्रभाव पड़ा आप इसमें देखेंगे तो यहाँ आया देखो कि भारत में आबिर जाति का प्रवेश हुआ और आबिरों के स्वच्छंद एवं ऐहिकता मूलक जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। हिंदी में
श्रृंगार रस प्रदान सत्सई का श्री गणेश किसने किया था? श्रृंगार रस का जो मिश्रण था, तो यहां देखिए हिंदी में श्रृंगार संबंधी सत्सई काव्य का श्री गणेश बिहारी सत्सई ने किया, जो 700 दोहों का संकलन सत्सई कहलाता है। तो बिहारी सत्सई इसका उत्तर हो जाएगा। और बिहारी सत्सई में किन किन विषयों का समावेश है? बिहारी सत्सई में देखिए नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति आदि विषयों का समावेश है। श्रृंगार का तो है ही है। इसी प्रकार अपठित काव्यांश आएगा। अपठित काव्यांश को पढ़ करके उत्तर लिखना है। 4.5 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। 6 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न पौन नंबर का होगा। वर्षों तक वन में गुम गुम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, राह धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। जब श्री कृष्ण दूत बन करके आए थे और पांडवों का संदेश लेके आए थे हस्तिनापुर, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहां गए थे? हस्तिनापुर। कहां गए थे? हस्तिनापुर गए थे। 80 शब्द का क्या अर्थ है? 80 शब्द का अर्थ है तलवार। कृष्ण ने युद्ध टालने के लिए कितने गांव मांगे? 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य किया था, कृष्ण को बंदी बनाना। कृष्ण को बंदी बनाना असाध्य काम था। पांडवों के निखर आने का क्या कारण था? जो सर्दी, गर्मी, वर्षा, ऐसे मौसम में जो वनवास में वो जंगल जंगल भटक रहे थे, तो उससे वो ज्यादा और मजबूत हो गए। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। जब मनुष्य पतन की ओर होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। यह आया देखिए यहां पर कि वर्षों तक वन में गुम गुम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, राह धूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। तो यानी जो संघर्ष था वनवास के दौरान, उस संघर्ष ने पांडवों को और मजबूत बनाया। फिर देखिए यहां खंड ब में आपके लघुतरात्मक प्रश्न है। समाचार पत्र में विशेष लेखन क्या है? सामान्य लेखन से हट करके किया गया लेखन, सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन है। विशेष लेखन है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। एक तो होता है पूर्णकालिक, पूर्णकालिक होता है, फिर होता है अंशकालिक, और फिर होता है स्वतंत्र, जिसे फ्रीलांसर कहते हैं। कविता में शब्द के महत्व को समझाइए। तो कविता लिखने की पहली शर्त है शब्दों से तालमेल बैठाना, फिर शब्दों को व्यवस्थित क्रम में जमाना, तब जाकर के वो कविता प्रभावी बनेगी। और एक शब्द जो कविता के लिए महत्व रखता है, यदि हम उसका पर्यायवाची रख दे तो वो अर्थ समाप्त हो जाता है। यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप की किन विशेषताओं को उल्लिखित किया है? दीप देखिए स्नेह से भरा है, अर्थात स्नेह रूपी तेल है उसमें, और उसमें देखिए दीपक की लो जो है मधमा रही है, और अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य है। अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य उस दीप में है। ऐसे ही विशेषताओं वाला वो व्यक्ति है जो समाज से अलग है। नयन तिरुपति बेल विद्यापति की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। नायिका
हर पल अपने प्रियतम की छवि को आंखों से देखना चाहती है, लेकिन जन्म जन्म तक वो उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है। कहने का भाव यह है कि वह इतने समय से अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य को निहार रही थी, फिर भी आंखों की तृप्ति नहीं हुई है। वो आंखें प्रतिपल अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य को देखना चाहती है। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद को अचरज क्यों हुआ? क्योंकि जगह जगह डाकघर खुल गए हैं, और यदि आपको संदेश पहुंचाना है तो आप डाकघर के द्वारा संदेश पहुंचा सकते हैं। और इस डाकघर के जमाने में एक संवदिया को बड़ी बहू ने जो बुलाया था, इसलिए उसको आश्चर्य हुआ कि आखिर उसको क्यों बुलाया। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हर की पौड़ी जो हरिद्वार है, जहाँ शाम के समय गंगा आरती होती है, स्पेशल आरती भी होती है, और गंगा आरती के समय किस प्रकार एक भक्तों में जोश आ जाता है, हुजूम उमड़ पड़ता है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो वो गंगा आरती करवाते, कोई स्पेशल आरती करवाता 51-101 रुपए की। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि गंगा आरती के समय जो पूजा के जो दोने होते हैं उनकी रेट बढ़ जाती है, मूल्य बढ़ जाता है। विभावना अलंकार को उदाहरण से समझाइए। बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है। बिना पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये उदाहरण हो जाएगा। सूरदास की बदनामी का क्या कारण था? जो बेरो की पत्नी थी सुबागी, इस सुबागी को बेरो बहुत मारता था, और ये मार से बचने के लिए सूरदास की शरण में चली गई, और सूरदास के यहाँ रहने के कारण इस पर चारित्रिक लांछन लगाया गया, जिससे सूरदास की बदनामी हो गई। हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा? ये एक नदी का नाम है जो आपके अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में जो मालवा का पठार है वहां पर बहती थी, और हाथी डूब जाता था। इसमें इतना पानी रहता था कि हाथी डूब जाता था, इसलिए इसका नाम हाथीपाला पड़ गया। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, इनके साहित्य के बारे में लिखने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है? झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फणीश्वरनाथ रेणु का साहित्यिक परिचय जो आंचलिक कथाकार हैं, आंचलिक कथाकार उपन्यासकार फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका मेला आंचल उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि आंचलिकता की विशेषताओं वाला ये उपन्यास है। तो उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय में। इसके बाद एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। 4 आद लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है, इस पर अपने विचार लिखना है। तो बिल्कुल सही है। जो असगर वजाहत की जो लघु कथाएं लगा रखी है, जिसमें 4 आद जो मजदूरों का शोषण होता है उसके बारे में है। प्रेम के लिए किसी भी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, देवदास कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। युवा मन में जो प्रेम का अंकुरण होता है, वो प्रेम का जब अंकुरण होता है तो न तो कोई निश्चित व्यक्ति होता है, पहले प्री प्लान किया हुआ व्यक्ति नहीं होता है, न समय होता है, न स्थिति होती है। इसलिए तो संभव को जो पारों से प्रेम हुआ वो हरिद्वार में हुआ, हर की पौड़ी हरिद्वार में, जहां वो अपनी नानी के यहाँ मिलने आया था। और समय भी क्या, वो शाम का समय हरिद्वार में, पूजा आरती का समय। और ऐसी स्थिति जब मंदिर में दोनों मिलते हैं, पुजारी को गलतफहमी हो जाती है और दोनों को पति पत्नी समझ करके वो आशीर्वाद दे देता है। अगला प्रश्न देखिए कि हिमालय किधर है? इस प्रश्न का बालक ने क्या उत्तर दिया और क्यों? तो जिधर उसकी पतंग उड़ रही थी, पतंग जिधर जा रही थी, पतंग की दिशा में ही उसने हिमालय बताया, क्योंकि हर मनुष्य का यथार्थ अलग अलग होता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, चीजों को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है।
और बालक ने बताया कि जिधर मेरा पतंग उड़ रहा है उधर ही जो है हिमालय की दिशा है। इसी तरह देखिए, गीतावली में संकलित पदों के आधार पर कौशल्या के वात्सल्य प्रेम का वर्णन कीजिए। राम के वनवास जाने पर किस प्रकार कौशल्या दुखी है। एक माँ का दर्द पुत्र के वियोग में यहाँ तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है कि राम की वो छोटी छोटी जूतियों को, उनके खिलौनों को किस प्रकार हृदय से लगाती है और जड़वत हो जाती है, वो बिल्कुल मूर्तिवत हो जाती है। राम की उसको बहुत याद आती है, बार बार भ्रम में वो राम को उठाने के लिए राम के कमरे में चली जाती है। हमारे आज के शहर नियोजकों और इंजीनियरों द्वारा पुरातन नियोजकों में क्या अंतर बताया गया है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के आधार पर दिए। तो देखिए, पहले जो मालवा में जो जल संरक्षण बताया गया है उसमें कितने तालाब और कुएं बनवाए गए पहले के शासकों द्वारा, और आजकल की जो शासक जिन्होंने ये बांध और ये बनाए हैं इसमें गाद ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वैज्ञानिक रूप से इसमें ज़्यादा सही ये तालाब और बांध नहीं बन पाए, क्योंकि इसमें जो मिट्टी है मिट्टी बढ़ जाती है और मिट्टी बढ़ जाने से पानी कम आता है, मिट्टी ज़्यादा। तुम खेल में रोते हो, इस कथन को सुनकर सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सूरदास को लगा कि ये जीवन भी क्या है, जीवन भी खेल है, और यदि एक बार हम हार जाते हैं तो वापस उसमें रोना नहीं चाहिए, बल्कि खेल की भावना से खेलना चाहिए। जीवन भी खेल है, अगर झोंपड़ी जल गई है तो कोई बात नहीं, वापस झोंपड़ी बना ली जाएगी। ऐसे ही खंड 10 में देखिए सप्रसंग व्याख्या आई है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ। ये जो व्याख्या है ये बनारस कविता से ये व्याख्या आपकी है, केदारनाथ सिंह की कविता है बनारस। उस बनारस कविता का ये हिस्सा है जिसमें बनारस शहर की विशेषताओं को बताया गया है। ऐसे देखिए, कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मुदी रहे दू नयन, ये जो अंश है ये आपके विद्यापति की पदावली से लिया गया है, विद्यापति की पदावली से लिया गया। तो नायिका किस प्रकार वियोग में जो प्रकृति की जो चीजें आनंद देती है वो भी उसको तकलीफ दे रही है, इसका वर्णन किया है। सप्रसंग व्याख्या, धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, ये भी सुमिरनी के मन के जो पाठ है गुलेरी जी का, वहां से घड़ी के पुर्जे लघु निबंध, घड़ी के पुर्जे लघु निबंध वहां से लिया गया है। ये लोग भारत के नए शरणार्थी हैं, ये व्याख्या भी आपके जहां कोई वापसी नहीं, जहां कोई वापसी नहीं, जो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है वहां से ही लिया गया है। फिर ये 5 टॉपिक है जिसमें से किसी एक पर 400 शब्दों में निबंध लिखना। बढ़ती तकनीक, सुविधा या समस्या, प्राकृतिक आपदाएं, कारण और निवारण, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, दैनिक जीवन में विज्ञान, और कोरोना काल और शिक्षा। ये किसी एक विषय पर आपको 400 शब्दों में ये निबंध लिखना है। तो ये अर्धवार्षिक का एक मॉडल पेपर था। ऐसा ही 1-2 मॉडल पेपर और आपके लिए लाए जाएंगे।